आपका गौरव त्रिपाठी। आज हम यहाँ पर कमला दास की पोएम है जो पीजीटी के लिए है, माई मदर एट 66, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। क्योंकि जैसा कि एक्सप्लेनेशन और थीम और क्रिटिकल अप्रिसिएशन, फिगर ऑफ स्पीचेज, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। कौन कौन से पॉइंट हैं, टोन क्या है इसकी, उसको क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को लेकर हम आए हैं। तो थोड़ा-सा मैं इन ब्रीफ बताना चाहूँगा कि ये जो पोएम है माय मदर एट 66, ये कमला दास ने लिखी है। ये और कमला दास जो है वो एक कन्फेशनल पोएट हैं। कन्फेशनल पोएट उनको बोला जाता है जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी ट्रॉमा चल रहा होता है, जो भी एंग्विश, जो भी ग्रीफ, जो भी सॉरो, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और सारी चीज़ें उनको एक्सप्रेस करती हैं। तो ऐसे राइटर्स जो होते हैं उनको कन्फेशनल बोला जाता है। कि मैरिज जो है, उनकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है उसको डिपिक्ट करना, उनकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी, उन सारी चीज़ों को लिखना। तो वो एक कन्फेशनल पोएट्री के जॉनर में आता है। तो इनकी मोस्टली पोएम है जिनमें ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती हैं। तो ऐसे ही ये पोएम है माय मदर एट 66। जैसा कि इस टाइटल से पता चलता है कि ये जो पोएम है इनकी माँ के बारे में है। आपकी माँ के बारे में बात करती हैं। उनकी माँ की एज है 66 नियर अबाउट। तो अगर ऑप्शन मान लो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि 66 एज कितनी है, तो अप्रॉक्सीमेट जैसा कि पोएम में 66 दिया है, तो 66 जो है इनकी एज हो गई है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसमें होता क्या है कि ये जा रही होती हैं कार से, कार ड्राइव कर रही होती हैं। तो बगल में ही पड़ोस की सीट पे इनकी माँ बैठी होती हैं, जो कि माँ ओल्ड एज में है, मतलब डेथ के नियर हैं। क्योंकि ओल्ड एज के बाद एक ही स्टेज बचता है आदमी का, मृत्यु की गर्त में जाना। तो ये देखती हैं अपनी माँ की तरफ, और उनका चेहरा बड़ा पीला लग रहा होता है। मतलब पीला का मतलब कलरलेस, की उस पे कोई मतलब ओल्ड एज को रिफ़र करता है कि वो अपनी ओल्ड एज में हैं। और बड़ा इन्हें दुःख होता है सोच कर, देख कर कि अफ़सोस की बात कि वे इस अवस्था में, जब उनको उनकी माँ की ज़रूरत है, मतलब सॉरी, उनकी माँ को उनकी ज़रूरत है, तो लेकिन वो रह नहीं सकती। कहीं न कहीं ये फ़ील करती हैं उस चीज़ को। और तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये क्या करती हैं, कार से बाहर देखने लगती हैं। और कार से बाहर क्या सीन है कि ट्रीज़ जो है वो लग रहा है कि दौड़ रहे हैं कार के साथ ही। बच्चे तब तक दिखाई पड़ते हैं जो खुश हैं, वो खेल रहे होते हैं, अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं। तो एक तरफ यूथफुलनेस को दिखाया जाता है, एक युवावस्था को दिखाया जाता है, एक तरफ ओल्ड एज को दिखाया जाता है। थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया गया है। और फिर माँ के फेस को ये कंपेयर करती हैं, पहले तो एक डेड बॉडी से, कॉर्प्स से। सेकंड टाइप जो है उसको कंपेयर करती हैं लेट विंटर्स मून, मतलब जो सर्दियों में लेट नाइट में, जो विंटर में जो चाँद निकलता है, चाँद भी डिम होता है, तो डिम लाइट से उसको कंपेयर करती हैं। मतलब वो भी अब बुझने वाली हैं, बुझने का मतलब डेथ की तरफ बढ़ रही हैं। तो इन्हें ये भी एहसास होता है, क्योंकि उस समय ऐसे सिचुएशन में इंसान ग्रीफ़ फ़ील करता है, सॉरो फ़ील करता है, उसे दुःख होता है। क्योंकि हमारे जो नियर एंड डियर वन्स, फिर उसमें फिर माँ की बात है, तो वो हमारे सबसे करीब होती हैं। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, अपने दुखों को छुपाने की कोशिश करती हैं। फिर वो एयरपोर्ट पहुँचती हैं, जो कि कोचीन एयरपोर्ट है, जहाँ पर फिर वो फिर से देखती हैं अपनी माँ की तरफ और मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, और खुद से ही बोलती हैं, सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, मतलब जल्द ही मिलेंगे। बट वो फेक वर्ड होते हैं, क्योंकि हम अपने दुखों को किसी को जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, उनको जो है शो करते हैं। शो क्या करते हैं, मतलब नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हम ये शो करते हैं वहाँ पर कि हाँ, हम दुखी नहीं हैं, हम खुश हैं। तो इसी चीज़ के बारे में ये जो है आपकी ये पोएम है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज़ द पोएट ड्राइविंग टू? जो पोएट है वो कहाँ जा रही हैं? तो वो जो है आपका इसमें, वेयर वाज़ द पोएट ड्राइविंग टू एयरपोर्ट, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपका, फ्रॉम वेयर वर द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट? जो बच्चे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? वो होम से निकल रहे हैं, जिसका ऑप्शन 1 हो जाएगा।
देन उसके बाद है व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट। जो पार्टिंग वर्ड्स पोएट के हैं वो क्या हैं, तो वो सी यू सून बोलती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेयर वाज द मदर सिटिंग, माँ कहाँ बैठी हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बिसाइड द पोएट, पोएट के जस्ट पास में ही बैठी हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ द पोएट डिड नॉट सी हर मदर अगेन, क्या होगा अगर पोएट अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाती है पाएगी, तो द पोएट वुड बी हार्ट ब्रोकन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि उसका दिल टूटेगा, हार्ट ब्रोकन। वाई डज द पोएट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये लाइन वर्ड जो स्माइल 3 बार यूज किया गया, तो ऐसा क्यों, तो टू हाइड हर हैप्पीनेस, टू हाइड हर रिलैक्स फीलिंग, टू हाइड हर फियर, टू हाइड हर ओल्ड एज। तो हाइड हर फियर की बात है यहाँ पर, अपने दुख को छुपाने के लिए वो स्माइल करती हैं, सॉरी डर को छुपाने के लिए। और डर किस चीज़ का, कि अब शायद वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो इस अवस्था में है कि अब मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वहाँ से जा रही होती हैं। व्हाट डज द ओल्ड एज सिम्बोलाइज, ओल्ड एज यहाँ पे किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रही हैं, अप्रोचिंग डेथ, केयर फ्री लाइफ, फ्रीडम फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम हेल्थ एंड, तो इसका ऑप्शन ए हो गया, अप्रोचिंग डेथ को सिम्बोलाइज कर रहा है। व्हाट डज द इमेज ऑफ मेरे चिल्ड्रन स्पेलिंग सिम्बोलाइज, और जो बच्चे खुश हैं जो बाहर आ रहे हैं वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं, तो सिंसियरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी को, केयर फ्री एटीट्यूड, तो सी होगा केयर फ्री एटीट्यूड, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इस चीज़ को वहाँ पे करते हैं, खुश हैं, क्योंकि इंसान के जब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता तभी वो खुश रह पाता है। जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो हम मतलब फिर उनको ढोने लगते हैं, उनको निभाने लगते हैं। तो इस वजह से बच्चे जो होते हैं वो, उनका केयर फ्री एटीट्यूड है, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं किसी चीज़ की, इसीलिए वो खुश हैं। वाई हैज़ मदर बीन कंपेयर टू कॉप्स, कॉप्स से मदर का क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि सी इज़ अलर्ट, सी इज़ एक्टिव, सी इज़ मेरी, तो इस पर सी इज़ पैसिव हो जाएगा, क्योंकि चुपचाप वो बैठी है डेड बॉडी की तरीके से, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सी इज़ पैसिव हो जाएगा इसमें। वाई डज अ पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो, पोएट जो है खिड़की के बाहर क्यों झाँकती है, क्यों देखती है, तो डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट थॉट डिड द पोएट ट्राई टू पुट अवे, कौन सा विचार पोएट उस समय त्यागना चाहती है, तो विचार जो है यहाँ पर, क्योंकि उसको पता चल जाता है, तो मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, मदर वुड कंटिन्यू स्लीपिंग, मदर वुड लिव लॉन्ग, मदर वुड वेक अप, तो पहला ऑप्शन है, इस विचार को जो उसके दिमाग में आता है इसको छोड़ने के लिए बाहर की ओर देखने लगती है, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या है, तो फ्लाइंग इन ए प्लेन, अनेबल टू जॉइन मेरे चिल्ड्रन, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वो चाइल्डहुड फियर है उसका, क्योंकि इसको एक बार उसने और एक्सपीरियंस किया है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन हर फेस एशन लाइक, तो जैसे कि इसमें जो है लाइक का यूज हुआ है, तो कॉर्प से कंपेयर किया गया, तो एज लाइक का यूज सिमिली में होता है जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, तो इसका बी हो गया। अब ये इसमें आंसर्स दिए हैं, मतलब ये मैंने कुछ क्वेश्चन थे उनका एक स्लाइड यहाँ पे ले ली है इसका पेज, तो आराम से, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू कोचीन, व्हाई वाज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉस ड्यू टू ओल्ड एज, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, तो सी बिकेम ओल्ड, बिल्कुल सही है, रशियन लाइक फेस, बिल्कुल सही है, ओपन माउथ सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका है वाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल, जो रियलाइजेशन है वो पेनफुल क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ थॉट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के थॉट की वजह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, मतलब फिर से यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा अलग रखा गया, लूजिंग हर मदर। फिर है व्हाट वर द पोएट्स पार्टिंग वर्ड, ये ऊपर बता चुके हैं, ऊपर आया था, तो यहाँ पे सी यू सून अम्मा, ये लास्ट के वर्ड्स होते हैं उसके। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन आप लोग देख लीजिए, ये सेकंड लाइन है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, कंपेयर किया गया लेट विंटर मून से, और एज वर्ड भी यूज किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, ये अभी ऊपर भी आया था, तो सी वांटेड टू हाइड हर ट्रू फीलिंग्स, वो अपनी उन फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट ये फिर से स्टैंजा दिया है, व्हाट डिड सी सी व्हेन सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, तो वो बाहर क्या देखती है, जब कार से बाहर देखने लगती है, तो वो यंग ट्रीज और मेरे चिल्ड्रन, तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड वो देखती है। व्हाट आर द मेरे चिल्ड्रन सिम्बॉलिक ऑफ, तो एक्सब्रेंस, मतलब खुश मिजाज होना, एंजॉय करना चीज़ों को, तो उसको यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रहे हैं। विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे, कौन सा थॉट पोएट, फिर से क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे दूसरा अलग ऑप्शन है थोड़ा सा, डिस्ट्रेसिंग रियलिटी ऑफ हर मदर, पहला हो जाएगा। सी पुट द थॉट अवे बिकॉज सी फेल्ट,
इनसिक्योर, यहाँ पे भी ऑप्शन अलग है, ऑप्शन 2। व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्री सिग्निफाई, स्प्रिंग ट्री किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी एंड एक्सुबरेंस को। नेक्स्ट जो है, और जो कि उसकी माँ में अब उस चीज़ का लैक होता है, तो इससे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ का यूज किया गया है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, इन व्हाट स्टेट इज़ द मदर नाउ, मदर जो है किस स्टेट में है, सी इज़ इन पेन, सी इज़ डोजिंग ओपन माउथेड, सी इज़ हैविंग पेल फेस, तो यहाँ पे बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। फिर उसके बाद द साइट ऑफ द यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन ऑन द वे टू कोचीन इज़, क्या है आपका जो है, फिर द पोएट्स एजिंग मदर, मतलब कह रहे हैं द साइट ऑफ द यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन का जो यूज किया गया है जब वो कोचीन की तरफ जा रही होती है, तो ये क्या है, द पोएट्स एजिंग मदर, लाइक ए डिवाइन एश्योरेंस इन शार्प कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के रूप में यूज हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफर हैज़ बीन यूज इन, कौन सी लाइन में मेटाफर यूज किया गया है, तो आप यहाँ पे देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरे चिल्ड्रन स्पेलिंग, सी वाज एज ओल्ड, तो हर फेस ऐसे लाइन। नीचे के जो दो दिए हैं ये आपके इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है, तो बी वाला है जहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरे चिल्ड्रन स्पेलिंग, ये यूथनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, युवावस्था से कंपेयर किया गया है यहाँ पर, तो ये बी हो गया। इसको हमने डिस्कस भी किया था जब पोएम को एक्सप्लेन किया था। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये फिर से एक स्टेंजा है। और विंटर्स मून इज रेफरेंस टू द मदर्स, और यहाँ पे विंटर्स मून का जो रेफरेंस लिया गया है, तो किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, एजिंग से, कलर ऑफ स्किन से, इलनेस से, यंगेस्ट, तो एजिंग से, मतलब उसकी जो उम्र हो गई है, जो वृद्धावस्था की, उससे कंपेयर किया गया है। फिर उसके बाद द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, बाद फिर से क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे होगा बी, सेपरेशन फ्रॉम मदर। फिर द पोएटिक डिवाइस यूज इन स्माइल एंड स्माइल, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये हाइड वाला ऑप्शन कहाँ पे है, रिपीटिशन बिकॉज, अच्छा ओके, द पोएटिक डिवाइस यूज इन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज रिपीटिशन, अच्छा यहाँ पर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लाइन में पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन है, वो क्यों है, मतलब ये पूछा गया, तो यहाँ पे होगा वन वर्ड इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जब एक वर्ड कई बार रिपीट होता है तो वहाँ पर रिपीटिशन होता है, और अगर वही सेम वर्ड किसी भी सेंटेंस या किसी भी क्लॉज से पहले रिपीट होता है स्टार्टिंग में, तो वो एनाफोरा हो जाता है, तो ये रिपीटिशन और एनाफोरा का डिफरेंस है बेसिक। फिर ये थीम के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये इसकी थीम है, जैसे प्रोसेस ऑफ एजिंग का है, इसमें द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन है थीम, द पोएट अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस विच व्हेन सी सीज द एजिंग ऑफ मदर, फिर फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, मतलब ये इसकी थीम है। थीम अगर आता है तो थीम हम इनमें से अगर सारे ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इनमें से भी कोई आता है तो वो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर इस पोएम का क्या है, एक सिंगल सेंटेंस है, पूरी पोएम में सिंगल सेंटेंस में लिखी है, इसको इंजैम्पमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इंजैम्पमेंट 2 3 4 लाइन तक ही रन होता है, लेकिन यहाँ पर बिना कोई उसके मतलब पूरा शुरू से पहला वर्ड जो है वो लास्ट तक लेकर जाता है, तब पूरा मीनिंग कंप्लीट होता है उसका, तो ये एक ही सेंटेंस का है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्रिंगिंग द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन, क्या उद्देश्य होता है जो पोएट जो है उन मेरी चिल्ड्रन का यूज़ करती है अपनी पोएम में, तो जैसा कि फिर से ऑप्शन आ गया, सो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है, तो इस वजह से वो यूज करती है। फिर है वाई इज़ द नेटर यूजिंग रिपीटिशन ऑफ द वर्ड स्माइल, ये रिपीटिशन क्यों यूज किया उसने, तो यहाँ पे होगा कवर अप हर पेन, अपने दुख को, अपने कष्ट को कवर करने के लिए। व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस इन स्माइल, फिर से आ गया, तो रिपीटिशन है। व्हाट आर द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय द पोएट टू हर मदर, कौन से एग्जैक्ट वर्ड जो है यूज़ किए गए थे, तो डी हो जाएगा, सी यू सून अम्मा। फिर उसके बाद व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन व्हाट काइंड ऑफ पैंग डिड शी फील, तो जब वो फिर से देखती है तो किस तरीके का पैंग वो फील करती है, तो वो हर फेमिलियर एक, मतलब वही ऐसा दुख जिसको एक बार वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, जिसको वो फेमिलियर बताती है, जिससे वो परिचित है, जिसको वो समझ चुकी पहले भी, सेपरेशन वाला, तो वो चाइल्डहुड फियर उसकी बात करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन वाज मेड बाय द नरेटर अबाउट हर मदर, तो कौन सा कंपैरिजन किया गया है, तो सी वाला, लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, ये भी ऊपर आया था, तो मेटाफर का यूज हुआ यहाँ पर बी। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ट्रीज जो स्प्रिंट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज हो गया है, ए ऑप्शन। व्हाट हैपेंड आफ्टर शी हैड सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड, जब वो अपने उन विचारों को त्यागती है उस समय क्या होता है, तो क्या करने के लिए करती है वो, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है।
What happened after she had soon put that thought out of her mind? हाँ, looked out of window होगा। देन उसके बाद क्या करती है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंपैरिजन अबाउट द पेल बॉडी ऑफ द पोएट्स मदर। फर्स्ट कंपैरिजन कौन सा होता है? फर्स्ट जो है कॉर्प्स से करती है, सेकंड कंपैरिजन अपना करती है किससे? जो तुम्हारा लेट विंटर्स मून है। हु वाज बिसाइड द पोएट, पोएट के पड़ोस में कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हर मदर, जो कि नीचे दिया है, ये जो है हर मदर दिया है इसमें। फिर नेक्स्ट है वेयर वाज द पोएट गोइंग टू, तो सी कोचीन एयरपोर्ट। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेटिव प्लेस ऑफ कमला दास, कमला दास का नेटिव प्लेस क्या है? केरला। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम हुज हाउस वाज द पोएट लिविंग, किसके घर से पोएट जा रही है? तो अपने पेरेंट्स के हाउस से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, ये जो एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? फिर से जो है पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन ये आपका है, कमला दास टर्न्ड हर टेंशन फ्रॉम हर मदर बिकॉज, ये इसमें वो बोल्ड जो है वही ऑप्शंस हैं, वो किस लिए अपना माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं? शी डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ हर मदर ग्रोइंग ओल्ड। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड इज आल्सो फाउंड, जैसे इसमें दिया है जो पोएटिक डिवाइस इस लाइन में यूज करी है, सेम पोएटिक डिवाइस नीचे के किन सेंटेंसेस में यूज करी गई है? तो ये सिमली का यूज हुआ है, और सिमली जो है ऑप्शन बी में यूज करी गई है, एज का यूज इसमें आया है। फिर है द वर्ड्स डोज एंड एशन रिफ्लेक्ट दैट मदर हैज़, ये जो वर्ड हैं डोज एंड एशन ये रिफ्लेक्ट किए गए हैं, क्यों? क्योंकि लॉस स्ट्रेंथ एंड विगर एज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है, उत्साह वो खो चुकी है, तो इसलिए इनको यूज किया गया है। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज सीइंग हर मदर बिसाइड हर इन द कार, पोएट क्या रियलाइज़ करती है जब वो अपनी माँ को देखती है? दैट हर मदर मे नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, कि अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं बची है, जल्दी ही उसकी डेथ हो जाएगी। थॉट अवे मीन्स, थॉट मतलब विचारों को, और डाइवर्ट करना होता है, डाइवर्टेड। नेक्स्ट है द लिटरेरी डिवाइस यूज इन अबव एक्सट्रैक्ट आर, जैसे ऊपर की जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका, ये जो लिखा है आई सा माई मदर बिसाइड माई डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक, तो लाइक है सिमली का यूज हुआ है। और जो है इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग लास्ट में, उसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो इनमें पूछा है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से जो है आपका स्टेंजा एक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास कंपेयरिंग हर मदर टू विंटर मून सिग्निफाइज, विंटर मून से जो है कंपेयर करती है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो हर मदर इज ओल्ड एंड लुक्स पेल, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। दो सी फील्स पेनफुल कमला दास स्माइल्स ऑन, तो यहाँ पे टू हाइड हर सैड फीलिंग्स एंड इमोशन, ये भी सही है। टू इनकरेज हर मदर टू स्माइल एंड फील गुड, ये भी सही है। नॉट टू डिसर्टन हर मदर बाय शोइंग हर वरीड फेस, ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। फिर है द टोन ऑफ द पोएम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोन क्या है? पेंसिव एंड सॉरोफुल, टोन सॉरोफुल टोन में लिखा गया है, लिखी गई है पोएम। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इनको आप लोग देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। आपकी द ट्रीज पोएम है, एक दो और मैंने अभी पढ़ाई थी, मतलब डिस्कस किया था वही क्लास में, तो उन पे भी क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बना के हम डाल देंगे। ये उनके लिए भी हो जाएगा जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, जो नहीं जुड़ पाते हैं शाम को, वो लोग इसको देखकर थोड़ा सा बेनिफिटेड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।